सो गाइज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज TIA। TIA बेसिकली गाइज क्या होता है, एक शॉर्ट टाइम न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है। वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, इश्केमिया की वजह से, ठीक है। और इश्केमिया इसमें किसकी, अपने को पता है इश्केमिया दो टाइप की होती है ना, एक तो थ्रोम्बोटिक होती है, एक इम्बोलिक होती है। तो इसमें बेसिकली इम्बोलिक फिनोमिना होता है, ठीक है। अब पेशेंट बेसिकली गाइज ना यहाँ पे वन साइड पैरालिसिस के साथ में आ सकता है। पेशेंट ठीक है फेशियल पाल्सी में भी आ सकता है। पेशेंट स्लर्ड स्पीच के साथ भी आ सकता है। या तो हो सकता है बेसिकली ये जो सिम्टम होते हैं ना, जितने भी सिम्टम हैं वो लेस देन 24 आवर तक ही होते हैं, ठीक है। TIA में लेस देन 24 आवर तक ही होते हैं। और बेसिकली जो TIA होता है ना गाइस, जैसे स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक में क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है ना ब्रेन में, इरिवर्सिबल डैमेज। पर इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल डैमेज। इसमें जैसे एंजाइना होता है ना, वैसे ही होता है। इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल डैमेज होता है। और अगर इसको हम लोग ट्रीट ना करें तो मल्टीपल अटैक अगर आते रहेंगे तो एक वीक के बाद ना ये स्ट्रोक में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। स्ट्रोक में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे पेशेंट ऐसे ही आएगा अपने पास में कि हो सकता है वो फेशियल पाल्सी के साथ में आए और कुछ 2 से 3 आवर में उसका क्या हो जाए, वो पाल्सी का हो जाए, रिलीफ हो जाए, है ना। तो वो क्या होगा, उसका डायग्नोसिस क्या बनेगा, TIA। उसका डायग्नोसिस क्या बनेगा, TIA। या तो हो सकता है पेशेंट जो है उसको आज आया वो सिम्टम और कल अच्छे से आए, पर वो कंप्लेन दे कि मेरे साथ कल ऐसा ऐसा हुआ था। तो क्या था बेसिकली, वो TIA होता। वो क्या था, TIA था। हो सकता है पेशेंट आए बोले डॉक्टर साहब मुझे मतलब कल एक वीक में क्या, एक हाथ में क्या होगा, वीकनेस हो रहा था, और जो मेरा चेहरा था बेसिकली क्या हो गया, तो थोड़ा सा मुड़ रखा था, मुड़ गया था, है ना। और उसको ब्लरिंग ऑफ विजन थी, क्योंकि हो सकता है उसको आई में भी क्या हुआ, आई को भी इन्वॉल्व किया होगा वो, ठीक है। तो ये सब रीजन है। पर वो क्या बोला कि मुझे कल हुआ था, तो डॉक्टर समझ आता है कि इसको भाई क्या था, TIA था, ठीक है। इसको था ट्रांस इस्केमिक अटैक था, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद गाइज अगर जैसे मैं आगे बताऊँ ना, आगे बताऊँ तो दूसरा चीज़, तो वहाँ पे पेशेंट, जस्ट अ सेकेंड, तो आगे बताऊँ दूसरा चीज़, तो यहाँ पे गाइज जो पेशेंट होता है, इसमें क्या होता है, कॉज ऑफ TIA क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉज ऑफ TIA बेसिकली क्या होता है, कैरोटिड कैरोटिड एथ्रोइम्बोलिज्म। एथ्रोइम्बोलिज्म हो सकता है कैरोटिड आर्टरी में जो कि प्लेग जमा हो, ठीक है, या तो इम्बोलाई हो, ठीक है, या तो जो प्लेग है वो निकल के इम्बोलाई बन गया हो और वो क्या हो, इश्केमिया कर दिया हो, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट करके। या फिर कार्डियक इम्बोलिज्म हो, ठीक है, कार्डियक इम्बोलिज्म भी हो सकता है। तीसरा गाइस क्या हो सकता है ना, तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा क्या होता है, पेशेंट में जो ब्लड है कॉन्सनट्रेटेड हो, तो हो सकता है पेशेंट में पोलीसाइथेमिया होता है, RBC ज़्यादा तो कॉन्सनट्रेटेड होता है, तो वो भी इश्केमिया कर सकता है। सिकल सेल एनीमिया हो गया गाइस, ठीक है। या फिर मल्टीपल माइलोमा है, तो इसमें ब्लड क्या होता है, थोड़ा कॉन्सनट्रेटेड होता है, तो ये भी दिक्कत कर सकता है, उसमें इश्केमिया करा सकता है। पेशेंट में वेस्कुलाइटिस है, ठीक है, तो ये भी इश्केमिया करा सकता है। पेशेंट में SLE हो तो ये भी इश्केमिया करा सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि, और पेशेंट में जैसे वेंट्रिकल फिब्रिलेशन वगैरह होता है ना, तो इसमें क्या होता है, क्लोट डिस्लॉज जो कि क्या होता है, ब्रेन में जा सकता है, तो ये भी इश्केमिया करा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब भाई इसमें हम लोग क्या देंगे, ये सब सिम्टम ना अपने को और भी डिजीज में दिख सकते हैं, जैसे मसल वीकनेस, जैसे वन साइड बॉडी वीकनेस हो गया, या फिर ठीक है, ये अचानक हो रहा था उसके बाद गायब हो गया, ठीक है। तो वीकनेस होना, बॉडी की एक साइड में वीकनेस होना, ठीक है, या फिर ब्लड विजन हो जाना, ठीक है, आँख सामने अंधेरा आ जाना, ठीक है, ये सब और भी डिजीज में दिख सकते हैं। जैसे अपने को हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया भी इसका DD हो सकता है। सेकंड डिजीज इसका माइग्रेन हो सकता है, सेकंड डिजीज इसका क्या होता है, माइग्रेन हो सकता है। थर्ड फोकल एपिलिप्सी, थर्ड फोकल एपिलेप्सी। फोर्थ होता है हाइपर वेंटिलेशन, फोर्थ हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन में गाइस क्या होता है ना, यहाँ पे जो हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है कि, हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है, क्योंकि लगातार बॉडी जो है मसल कांटेक्ट वगैरह स्पाज्म आ जाता है बॉडी में, ठीक है, लगातार बॉडी में क्या कर रही होती है, मसल एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, तो कैल्शियम यूज होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से वहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया होती है, तो इसकी वजह से बॉडी में क्या होता है, स्पाज्म आ जाता है। और स्पाज्म तभी आता है जब हम लोग हाइपोकैल्सीमिया को ट्रीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या कराएंगे, ECG कराएंगे, तो देखेंगे एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह तो नहीं है, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है, एट्रियल जैसे फ्लटर में क्या होता है, शॉर्ट ऑफ अपीयरेंस होता है। फिब्रिलेशन में क्या होता है, कुछ ऐसे ऐसे इसमें ऑक्सीलेशन दिखते हैं, ठीक है, इसमें ऑल ऑक्सीलेशन दिखते हैं इसमें, तो एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है। नंबर ऑफ PV बहुत ज़्यादा मिलते हैं। 2D इको करा के देख सकते हैं कोई ऑल्वुलर डिजीज तो नहीं है, तो क्योंकि वो भी क्लॉट बना सकती है, ठीक है, उसमें भी क्लॉट का चांसेस होता है, ठीक है। MRI इसमें गाइस हम लोग क्या कराते हैं, पेशेंट में MRI ब्रेन कराते हैं, ठीक है, डिफ्यूज MRI ब्रेन कराते हैं इसमें हम लोग। उसके बाद कैरोटिड डॉपलर कराते हैं, ठीक है, कैरोटिड डॉपलर की यहाँ पे
क्लोट वगैरह तो नहीं जमा हुआ है, ठीक है, तो उसमें हम लोग उसको देख के ट्रीट करते हैं। अब गाइस अभी ट्रीटमेंट के आते हैं। अगर लेस देन 70% करोटिड जो है वो ब्लॉकेज है ना, लेस देन 70% ब्लॉकेज है करोटिड, ठीक है, तो करेटिव ड्रॉपलर कराते हैं विथ एंजियोग्राफी। तो करेटिव ड्रॉपलर कराएंगे विथ एंजियोग्राफी हम लोग। तो हम लोग देखते हैं ब्लॉकेज, अगर लेस देन 70% ब्लॉकेज तो मेडिकली ट्रीट करते हैं, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 70% ब्लॉकेज है और विथ सिम्टम है तो इसको, ग्रेटर देन 70% ब्लॉकेज है और सिम्टम भी है साथ में, तो उसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, उसको हम लोग ट्रीट करते हैं गाइस। इसमें हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं इसको, हम लोग यहाँ इसमें दो चीज़ करते हैं, या तो स्टेंटिंग कर देते हैं। स्टेंटिंग मतलब क्या, हम एक स्टंट डाल के बलून को इन्फ्लेट कर देते हैं, या फिर दूसरा हम लोग एक सर्जरी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं करोटिड एंड आर्टेक्टोमी। तो इसमें गाइस हम लोग क्या करते हैं, ये वेसल को कट करते हैं और प्लेग को निकालते हैं, प्लेग को निकाल के और वेसल को स्टिच कर देते हैं, ठीक है, स्टिच कर देते हैं जहाँ से हम लोग ने कट किया था, ठीक है। तो ये सर्जरी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद गाइस, उसके बाद ये हो गया, और उसके बाद अदर इन्वेस्टिगेशन में हम लोग करा सकते हैं, पेशेंट में सीवीसी करा सकते हैं, कोई इन्फेक्टिव कॉज वगैरह तो नहीं है, ठीक है। ईएसआर करा सकते हैं, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर होता है तो स्क्लेरोसिस वगैरह देखने के लिए, ठीक है। ग्लूकोज देखने के लिए, डायबिटीज वगैरह तो नहीं है, लिपिड देखने के लिए, हाइपरलिपिडीमिया नहीं है, तो उसके लिए हाइपरलिपिडीमिया होगा तो अटोरवा देना पड़ता है अपने को, 20 to 80 mmHg वाला हम लोग देते हैं, ठीक है। चेस्ट एक्सरे करा लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। और इलेक्ट्रोलाइट हम लोग करा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बेसिकली मेडिकल मैनेजमेंट, अब गाइस मेडिकल मैनेजमेंट पे अगर हम लोग आएँ तो यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग देते हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग देते हैं, जैसे एस्पिरिन हम लोग 300 mg दे सकते हैं, ठीक है। क्लोपिडोग्रेल हम लोग 75 mg दे सकते हैं, या फिर एस्पिरिन 150 mg से स्टार्ट हम लोग कर सकते हैं। पर स्टेट में क्या करना है, अगर हम लोग कंफर्म हो जाए तो इसमिया है तो एस्पिरिन 300 mg दे देने का, ठीक है, एस्पिरिन 300 mg दे देने का स्टेट में। और प्लस इसमें हम लोग ये भी अटोरवा भी दे देते हैं, अटोरवा 80 mg स्टेट में दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस अभी अपने को कंफर्म होगा इसमें तो ट्रीटमेंट बेसिकली 150 mg एस्पिरिन चालू करने का और 70 mg क्या चालू करने का, अपना क्लोपिडोग्रेल, ठीक है। फिर बेटर होता है 300 mg एस्पिरिन चालू करना, पर अगर टॉलरेट नहीं कर पाए तो लोग को 75 या फिर 150 mg एस्पिरिन लोग चालू करते हैं, ठीक है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दी TIA।